आज भारत को समझने को लेकर एक बड़ी समस्या और भ्रम मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जो 1947 में बना। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक सभ्यता है। इसी के साथ एक और सवाल भी उठता है कि आज भारत की व्यवस्था, कानून और सोच किस आधार पर खड़ी है। क्या ये पूरी तरह पश्चिमी मॉडल से प्रभावित है या इसकी जड़ें भारत की अपनी सभ्यता में है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आता है। अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए, लेकिन क्या उनकी सोच और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई या फिर आज भी हमारी शिक्षा, कानून और संस्थाओं में कहीं ना कहीं औपनिवेशिक सोच मौजूद है। इन सभी सवालों को समझना आसान नहीं है, लेकिन इन्हीं गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करती है प्रसिद्ध लेखक और वकील जे साई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द समरी रूम, जहां बड़ी और महत्वपूर्ण किताबों को आसान और स्पष्ट तरीके से समझाया जाता है। ये किताब भारत की पहचान, उसके इतिहास और उसकी सोच को समझने की एक गंभीर कोशिश है। लेखक का मानना है कि भारत को सही तरीके से समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना जरूरी है। ये 3 अवधारणाएं हैं कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। किताब का पहला बड़ा विषय है कॉलोनियलिटी, जिसका अर्थ है औपनिवेशिक मानसिकता। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जब अंग्रेज भारत से चले गए तो उपनिवेशवाद भी समाप्त हो गया, लेकिन जे साई दीपक के अनुसार वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। अंग्रेजों ने भारत में केवल राजनीतिक शासन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था, कानून, इतिहास की व्याख्या और सामाजिक संरचना को भी अपने दृष्टिकोण से बदलने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय परंपराओं को कई बार पिछड़ा और अवैज्ञानिक बताया, जबकि पश्चिमी विचारों को आधुनिक और श्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया। धीरे धीरे ये सोच भारतीय संस्थाओं और शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन गई। इसका परिणाम ये हुआ कि कई बार भारतीय लोग खुद अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी पश्चिमी नजरिए से देखने लगे। लेखक इसी स्थिति को कॉलोनियलिटी यानी औपनिवेशिक मानसिकता कहते हैं। इसका मतलब है कि भले ही राजनीतिक शासन खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी सोच और प्रभाव लंबे समय तक समाज में बने रह सकते हैं। इसके बाद किताब का दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है, जो है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। लेखक के अनुसार भारत को केवल एक आधुनिक देश के रूप में देखना सही नहीं है। भारत वास्तव में हजारों साल पुरानी एक जीवित सभ्यता है। इस सभ्यता की विशेषता यह है कि यहाँ अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां, दर्शन और परंपराएं लंबे समय से साथ साथ विकसित हुई हैं। भारत की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार धर्म की अवधारणा है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल किसी एक धर्म या पूजा पद्धति से नहीं है। इसका अर्थ जीवन के नैतिक सिद्धांतों, कर्तव्यों और संतुलन से जुड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं कि भारत की सभ्यता को समझने के लिए हमें उसकी परंपराओं, मंदिरों, त्योहारों, दर्शन और सामाजिक संस्थाओं को समझना होगा। ये सभ्यता किसी एक समय में नहीं बनी, बल्कि हजारों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब यूरोपीय शक्तियां भारत में आईं, तो उन्होंने भारतीय समाज को अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। उन्होंने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को यूरोपीय रिलीजन की परिभाषा के अनुसार वर्गीकृत करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में कई बार भारतीय परंपराओं की गलत व्याख्या हुई। इससे भारतीय समाज और संस्कृति की वास्तविक जटिलता को समझने में कई भ्रम पैदा हुए। इसके बाद किताब का तीसरा महत्वपूर्ण विषय आता है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। भारतीय संविधान देश की राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था का आधार है, लेकिन लेखक के अनुसार संविधान को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझें जिसमें यह बनाया गया था। जब भारत आजाद हुआ, तब देश लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन से बाहर आ रहा था। इसलिए कई प्रशासनिक और कानूनी ढांचे पहले से ही औपनिवेशिक व्यवस्था से प्रभावित थे। साई दीपक ये सवाल उठाते हैं कि क्या भारतीय संविधान पूरी तरह भारत की सभ्यतागत परंपराओं को दर्शाता है या उसमें औपनिवेशिक सोच का भी कुछ प्रभाव मौजूद है। लेखक का मानना है कि संविधान में कई मजबूत और सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन भारत को अपने भविष्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपनी सभ्यता और परंपराओं को भी ध्यान में रखना होगा। किताब में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर भी चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि पश्चिमी देशों में सेक्युलरिज्म का मतलब अक्सर धर्म और राज के बीच स्पष्ट दूरी से होता है, लेकिन भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग रही हैं।
यहाँ अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हजारों वर्षों से साथ साथ मौजूद रही हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म को समझने का तरीका भी अलग हो सकता है। पूरी किताब का मुख्य संदेश ये है कि भारत को सही तरीके से समझने के लिए हमें कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को एक साथ समझना होगा। जब हम इन तीनों पहलुओं को साथ में देखते हैं, तब हमें भारत की पहचान और उसके इतिहास की एक गहरी और व्यापक तस्वीर दिखाई देती है। इंडिया दैट इज भारत केवल एक इतिहास या राजनीति की किताब नहीं है। ये भारत की पहचान, उसके विचार और उसकी दिशा को समझने की एक गंभीर कोशिश है। ये किताब पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि भारत को समझने के लिए उसकी सभ्यता, इतिहास और आधुनिक व्यवस्था, तीनों को साथ में देखना जरूरी है। अगर आपको ये किताब दिलचस्प लगी हो और आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हो, तो कृपया इसे जरूर खरीदें। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश को सुनने के लिए द समरी रूम को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।